प्रभु यीशु मसीह में आप सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। जैसा कि मेरा आज का विषय है यहूदा इस्करियोती का चरित्र, तो मैं यहूदा इस्करियोती के चरित्र के विषय में आप सभी को बताना चाहता हूँ। प्रियो, बाइबल में यहूदा इस्करियोती के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है, लेकिन ये बताया गया है कि वह 3.5 साल तक यीशु मसीह के साथ साथ रहा और सेविकाई जो यीशु मसीह ने स्टार्ट करी उसमें यीशु मसीह का 12वां चेला बन के यहूदा इस्करियोती रहा। और यहूदा 3.5 साल के यीशु मसीह के सेविकाई के साथ साथ जो उसने समय बिताया, इन 3.5 सालों में कभी भी उसका हृदय बुरे कामों से या उसका मन बुरे विचारों से नहीं हटा। प्रियो, इंग्लिश में एक सेइंग है प्रियो, ही वॉक्ड विथ जीसस बट चूज सिल्वर ओवर द साल्वेशन। वह यीशु मसीह के साथ साथ रहा, लेकिन उसने चांदी के 30 सिक्कों को चुना अपने उद्धार के बदले। आप इस बात को, जब आप बाइबल पढ़ें तो इस बात को समझ सकते हैं कि उद्धार जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है एक विश्वासी के लिए, और उद्धार का कोई मूल्य है ही नहीं। आइए 4 बातें हम यहूदा इस्करियोती के जीवन में से देखेंगे जो हर एक विश्वासी को जानना और समझने की आवश्यकता है। पहला है, लाभ के लिए कभी भी अपने उद्देश्य का सौदा नहीं करना चाहिए। उसने थोड़े से धन के लालच में अपने संपूर्ण मसीह जीवन का सौदा कर लिया। एक बहुत बड़ी गलती या एक बहुत बड़ा निर्णय यहूदा इस्करियोती ने लिया, जिसका खामियाजा उसे चुकाना पड़ा। और इंग्लिश में कहा जाता है, डोंट ट्रेड पर्पस ओवर फॉर द प्रॉफिट। कभी भी अपने उद्देश्य के लिए अपने उद्देश्य का सौदा नहीं करिए। दूसरी बात यहूदा इस्करियोती के जीवन में से कि जब हम कोई सौदा करते हैं प्रियो, तो हम कोई अपनी एक प्रिय वस्तु हम दे देते हैं या बेच देते हैं प्रियो। वचन में से आइए देखते हैं। पहला तिमोथियुस उसका 6वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया। इसीलिए प्रियो, हमें रुपयों का लालच या लोभ नहीं करना चाहिए। परमेश्वर जो है वो हमें सब चीज़ें बहुतायत से देता है, और हम मेहनत या प्रयास करके भी रुपये कमा सकते हैं, लेकिन हमें धन या रुपयों का लालच इस जीवन काल में नहीं करना चाहिए, जो यहूदा इस्करियोती ने किया। दूसरी गलती या दूसरा मिस्टेक यहूदा इस्करियोती ने जो किया वो था कि वह यीशु मसीह के साथ साथ 3.5 साल रहा, लेकिन कोई एक घनिष्ठता, एक कोई रिश्ता उसका यीशु मसीह के साथ नहीं बन पाया। इंग्लिश में कहा जाता है प्रॉक्सिमिटी इज नॉट अ रिलेशनशिप। निकटता कोई रिश्ता नहीं है। यहूदा जो था वो यीशु मसीह के संग था, यीशु मसीह के संग चला। यीशु मसीह को उसने बहुत सारे आश्चर्य कर्म करते हुए देखा, लेकिन वह इन सब के बावजूद भटक गया। वह सत्य से दूर था प्रियो, यीशु मसीह के वचनों से दूर था। उसका मन जो था कभी भी यीशु मसीह की तरफ, अपने गुरु की तरफ और उसकी बातों की तरफ कभी नहीं लगा प्रियो। तो हमको इस बात का ध्यान रखना है कि जो निकटता है वो कोई रिश्ता नहीं होती है प्रियो। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है प्रियो। यीशु मसीह ने इस बात को बोला शास्त्री और फरीसियों के संदर्भ में, और ये जो बात है वो हमें यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में भी मिलता है कि ये लोग जो है वो होठों से तो मेरा आदर करते हैं, परंतु उनका मन मुझसे दूर ही रहता है। और ये बात यीशु मसीह जानते थे कि जो शास्त्री फरीसी उनके पास आते हैं, उद्धार के विषय में तो पूछताछ करते हैं, लेकिन उसे ग्रहण करना नहीं चाहते। तो इस बात का ध्यान रखें। तीसरी गलती जो यहूदा इस्करियोती ने किया वो था, उसने सच्चा पश्चाताप नहीं किया। पछतावा जो है, हम बोल सकते हैं कि पछतावा जो है वो पश्चाताप नहीं है प्रियो। रिग्रेट इज नॉट रिपेंटेंस प्रियो। जो पछतावा है वो रिपेंटेंस नहीं है। अक्सर हमें लगता है कि हम अपने पापों को मान लें या आंसू बहा दें, थोड़ी देर रो लें, परमेश्वर के वचन को कभी सुनकर, बाइबल पढ़कर या परमेश्वर के दासों का कोई संदेश सुनकर अगर हम रो लेते हैं तो वो
हमारे पाप धुल गए या हमने पश्चाताप कर लिया। लेकिन प्रियो, बाइबल इस बात को ऐसा नहीं बताती है। हमें सिर्फ आंसू बहा लेने से हमें पश्चाताप नहीं मिलता है प्रियो। लेकिन बाइबल क्या बताती है, कुरिन्थियों उसका 7वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु संसारी शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। तो चौथी बात हम यहूदा इस्करियोती के जीवन में से प्रियो देखेंगे, वो है कि जो हम निर्णय लेते हैं, जो हम चुनाव करते हैं अपने जीवन में, वो हमारे जीवन में छाप छोड़ते हैं। चुनाव या निर्णय हमारे जीवन में एक छाप छोड़ देते हैं। इंग्लिश में कहा जाता है चॉइसेस लीव्स अ मार्क। हम जो भी निर्णय लेते हैं प्रियो अपने जीवन में, तो उसका असर आप देखें हमारे व्यक्तिगत या आत्मिक जीवन में जरूर दिखाई देता है। जो भी आप निर्णय इस शरीर में होकर आप लेंगे, परमेश्वर के राज्य के लिए भी ले सकते हैं, आप अपने अच्छे परिणाम के लिए भी ले सकते हैं, कोई चीज़ को पाने के लिए भी आप निर्णय ले सकते हैं। लेकिन आप जो भी निर्णय लें, आप इस बात का ध्यान रखें कि वो जो निर्णय है वो आपके जीवन में एक छाप को छोड़ देगा। अगर आपने निर्णय लिया और उस काम को आपने पूरा किया, तो वो कहीं ना कहीं आपके जीवन को प्रभावित कर देगा। ठीक इसी प्रकार हमारा आत्मिक जीवन भी है प्रियो। यदि हम आत्मिक जीवन में कुछ निर्णय लेते हैं तो उसका असर हमें दिखाई देता है। ठीक इसी प्रकार यीशु मसीह के लिए भी जो आपने निर्णय लिया था, कभी उद्धार के अनुभव को प्राप्त करने के बाद आप उस निर्णय में बने रहें। और यहाँ पर आप देखें यहूदा इस्करियोती किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं ले पाया। जब तक वो गुरु के साथ था, जब तक वो प्रभु यीशु मसीह के साथ था, कोई भी निर्णय पर एक निश्चय उसको नहीं हुआ प्रियो। तो इस बात का ध्यान रखें प्रियो। यदि आप आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए, तरक्की के लिए यदि आप कोई निर्णय लेते हैं, तब तो आप जरूर आगे बढ़ेंगे। लेकिन आप यदि आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए किसी भी प्रकार का यदि आप कोई निर्णय नहीं लेंगे, तो आप पाएंगे कि आप अपने आत्मिक जीवन में पुरानी दशा में हैं, क्योंकि आप उसी दशा में ठहरे रहेंगे। जिस प्रकार से पेड़ एक जगह गिर जाता है तो वह उसी जगह पर पड़ा रहता है, उसी दिशा में जिस जगह वह गिरा था। इसी प्रकार से आप यदि आत्मिक जीवन में कोई निर्णय नहीं लेंगे, तो आप अपनी पुरानी दशा में ही अपने आप को पाएंगे प्रियो। तो 4 चीज़ें प्रियो हमने यहूदा इस्करियोती के जीवन में से देखा। पहला था कि उद्देश्य के लिए, सांसारिक उद्देश्य के लिए, रुपयों के लिए आप अपने उद्देश्य का सौदा नहीं करें। लाभ के लिए कभी भी अपने उद्देश्य का सौदा हमें नहीं करना चाहिए प्रियो। ये पहला सबक हमने यहूदा इस्करियोती के जीवन में से सीखा। दूसरा है निकटता कोई रिश्ता नहीं है प्रियो। प्रॉक्सिमिटी इज नॉट ए रिलेशनशिप। तीसरी चीज हमने यहूदा इस्करियोती के जीवन में से देखा वो है पछतावा पश्चाताप नहीं है। जो पछतावा है, अगर हम रोना या थोड़ा आंसू बहा लेना, वो पश्चाताप नहीं है प्रियो। और चौथी बात हमने देखी कि निर्णय या डिसीजन हमारे जीवन में छाप छोड़ते हैं प्रियो। जो भी आप निर्णय लें उसका आपके आत्मिक जीवन में, आपके शारीरिक जीवन में असर पड़ता है। इसीलिए जो भी आप निर्णय लें वो परमेश्वर को ध्यान में रख के लें, ताकि उसमें आपका आत्मिक जीवन मजबूत बने, आपका संबंध परमेश्वर के साथ करेक्ट हो, और आप अपने आप को परमेश्वर के वचन से जांचें। क्योंकि यदि आप परमेश्वर के वचन से आप अपने आप को जांचेंगे प्रियो, तो कभी भी आप निष्फल नहीं होंगे। और जो गलतियां यहूदा इस्करियोती ने किया, उनको हम कभी भी नहीं दोहराएंगे प्रियो। तो परमेश्वर इस वचन के सुने पड़ जाने में आपको और मुझे आशीषित करें, और परमेश्वर अपने अनुग्रह की दृष्टि हम सभी पर बना के रखे। आमीन।